ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित यह मंदिर का वर्तमान स्वरूप तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव नाना साहेब पेशवा द्वारा 18वीं शताब्दी में एक पुराने मंदिर के स्थान पर बनाया गया था। दोस्तों, 11 जुलाई से सावन माह शुरू हो जाएगा। ये पूरा माह भोलेनाथ के माना जाता है। सावन मास भगवान शिव को समर्पित है, क्योंकि इस महीने में पार्वती ने भगवान शिव के पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि भगवान शंकर ने देवी पार्वती की इस तपस्या से प्रसन्न होकर इसी माह उनसे विवाह करने का वचन दिया था और विवाह किया था। इसलिए ये माह उन्हें अत्यंत प्रिय है। सावन मास विकास और परिवर्तन का महीना माना जाता है। इस दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून बारिश और किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आता है। चारों ओर हरा भरा हो जाता है। कहा जाता है कि सावन महीने में ही समुद्र से विष निकला था, जिसे भगवान शिव ने धारण किया था, पिया था और धरती पृथ्वी को बचाया था। और पहली बार पृथ्वी लोक पर अपने ससुराल भगवान शिव आए थे। उनका जोरदार स्वागत हुआ था इसी महीने। आज भी भगवान शिव पृथ्वी पर सावन महीने में आते हैं। वो पूरे हर साल सावन महीने में पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों की आशीष देते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार शिव ने सनत्व कुमार को कहा कि सावन का हर तिथि व्रत और पर्व के समान है, क्योंकि पार्वती माँ ने इसी माह ये प्रण लिया था कि हर जन्म में वो शिव को ही अपना पति बनाएंगी। दोस्तों, सावन आ रहा है और मेरे भोलेनाथ की बात ना हो तो ये हो नहीं सकता ना। आज मैं बात उन्हीं की करूँगी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की कहानी। महाराष्ट्र के नासिक स्थित इस मंदिर की दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिर में काले पत्थर पर नक्काशी अद्भुत है। हिंदू मान्यताओं में त्र्यंबकेश्वर मंदिर को अत्यंत पवित्र स्थल में से गिना जाता है। यहाँ भगवान शिव के भक्तों के लिए बड़ा तीर्थ स्थल है। जहाँ यह मंदिर है उस गांव का नाम त्र्यंबक है। यहीं पर गोदावरी के रूप में गंगा ने धरती पर आने की कहानी है भी कही जा रही है। भगवान को त्रय यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार कहा जाता है। मुगलों के हमले के बाद मंदिर का जीर्णोद्धार का श्रेय पेशवाओं को दिया जाता है। तीसरे पेशवा के तौर पर विख्यात बालाजी यानी श्रीमंत नाना साहेब पेशवा ने ही इसे 1755 से 1786 के बीच बनवाया था। पौराणिक कथाओं का माने तो इसमें स्थापित मुकुट पांडवों द्वारा स्थापित किया गया है। पूरा मंदिर काले पत्थर से बना है। चकोर मंडप और बड़े दरवाजे मंदिर की शान प्रतीत होते हैं। मंदिर के अंदर स्वर्ण कलश है और शिवलिंग के पास हीरो और अन्य कीमती रत्नों से जड़ा मुकुट रखा हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंग में यह 8वीं ज्योतिर्लिंग है। इसका वर्णन शिव पुराण में किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या ब्रह्मगिरि पर्वत पर एक आश्रम में निवास करते थे। लेकिन आश्रम के कई ऋषि मुनियों जो गौतम महर्षि की योग्यता और प्रसिद्धि से जलते थे, उनसे ईर्ष्या का भाव रखते थे। उन्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहते थे। झूठे दोष आरोप लगाते रहते थे।
पर हर बार महर्षि गौतम कुछ न कुछ करके अपनी सफाई दे देते थे और बच जाते थे। उनको मुंह की खानी पड़ती थी। पर वे ईर्ष्यालु ऋषियों फिर से कोशिश योजना सब बनाने में लग जाते थे। एक बार उन लोगों ने सोचा कि इनको तो हम परास्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी की पूजा पाठ करने लगे, तपस्या करने लगे। सभी ऋषियों मिलकर गणेश जी आए, पूछे क्या चाहिए, तो उन्होंने ऐसा वर मांगा कि वो गौतम को नीचा दिखा सके और यहाँ से इस आश्रम से बाहर निकलवा सके। गणेश जी ने कहा ऐसा मत करो, पर वो नहीं माने। अंत में उन्हें मजबूरन ये वर देना पड़ा और फिर महर्षि गौतम को आश्रम निकालने के लिए इन ऋषि मुनियों ने योजना बनाई, गौ हत्या का आरोप लगाया। सभी कपटी मुनियों ने एक खेत में अत्यधिक दुर्बल गाय को बांध दी और जब गौतम ऋषि गाय को एक तिनके को उठाकर भगाया तो वह गाय मर गई। असल में वह गाय गणेश भगवान थे जिन्होंने ये लीला रची थी। क्योंकि वो अपने वरदान के बस में थे तो उन्हें ये सब करना पड़ा और गोदावरी नदी का भी निर्माण करना था। इसलिए गणेश जी कोई भी काम करते हैं तो उसमें किसी लोगों का भला ही होता है। वो गाय मर गई और गौतम ऋषि पर गौ हत्या का मुनियों ने आरोप लगाया। गौ हत्या के आरोप लगाकर उन्हें आश्रम से बाहर निकलवा दिया। गौतम ऋषि बहुत दुखी हुए। वे उन्हीं ऋषि मुनियों से प्रार्थना करने लगे कि आप हमें बताइए इस गौ हत्या सब हम कैसे हटे। तो वहाँ पे पानी की बहुत किल्लत थी, कोई नदी नहीं थी, गंगा तो वहाँ आ नहीं सकती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तुम गंगा में स्नान कर लोगे तभी तुम गौ हत्या से मुक्त होगे। फिर क्या था, गौतम ऋषि भगवान शंकर की तपस्या करने लगे। अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से वो चले गए और वहाँ एक कोस दूर जाकर वो भगवान शिव के पत्नी के साथ आराधना करने लगे। भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके पास आए। तब उन्होंने उनसे पाप मुक्ति पाने के लिए देवी गंगा को त्रंबकेश्वर लाने के लिए कहा। तो भगवान शंकर ने अपनी जटाओं से 3 बार पटका जमीन पे और वहाँ गंगा गोदावरी नदी के रूप में प्रकट हुई। और भगवान शंकर को गौतम ऋषि ने त्रंबकेश्वर में शिवलिंग रूप में स्थापित होने के लिए वरदान भी मांगा था। तब से वो त्रंबकेश्वर मंदिर में स्थापित हो गए। गोदावरी ने यह शर्त रखी थी कि तीनों देव यहाँ विराजेंगे तभी वो यहाँ रहेगी और नथा पताल में चली जाएगी। बाहर निकलने के बाद भी बोली। इसलिए त्रंबकेश्वर ने त्रिदेव निवास करते हैं। गोदावरी नदी सावन महीने में उनका अभिषेक करती है। गोदावरी नदी नहाकर गौतम ऋषि मुक्त हुए और गौ हत्या से मुक्त हुए तथा संतों ने त्रिदेव शर्त के अनुसार त्रिदेव वहाँ वास करने लगे। ये बात सुनने में आती है कि इनका उद्गम 920 किलोमीटर और नासिक में हुआ, पर वे गुप्त रूप से चित्रकूट में प्रकट हुई है गोदावरी नदी। वहाँ राम का दर्शन के लिए उन्होंने यह पता लगाया था या उनको पता था कि भगवान राम के रूप में त्रेता युग में प्रकट होंगे और चित्रकूट के किसी गुफा में वास करेंगे। तो दोस्तों ऐसा मान्यता है कि गोदावरी नदी चित्रकूट में इन्हीं गुफाओं में से कहीं निकलती है। त्रंबकेश्वर मंदिर का दर्शन इसलिए भी प्रसिद्ध है कि कहते हैं कि अगर किसी को काल सर्प योग हो तो यहाँ विशेष पूजा कर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर और गोदावरी कुंड में स्नान करे तो वो शांत हो जाती है, दोष कट जाते हैं। यहाँ पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। त्रंबकेश्वर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और यहाँ हर 12 साल में कुंभ मेला भी लगता है। त्रंबकेश्वर का अर्थ है 3 नेत्रों वाले शिव शंभु। यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्रंबकेश्वर कहा जाता है। उज्जैन और ओंकारेश्वर की तरह त्रंबकेश्वर महाराज को इस गांव का राजा माना जाता है। इसलिए हर सोमवार को त्रंबकेश्वर राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण को निकलते हैं।
मंदिर में ज्योतिर्लिंग के भीतर 3 छोटे छोटे ज्योतिर्लिंग है। इसे ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में देखा जाता है। सावन में गोदावरी नदी इन्हें छूकर बहती है और आप सावन में देखेंगे कि इनके अंदर जो 3 छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं वो हमेशा जल में डूबा रहता है और जल ऊपर से कोई नहीं डालता है, वो अंदर ही अंदर कोई स्रोत है जो उसमें आता है। और ये सिर्फ सावन महीने में आप देख सकते हैं। अंदर से बुलबुला की तरह लगेगा जैसे अंदर से कुछ पानी बाहर आ रहा है। तो दोस्तों आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और मैं कोशिश करूँगी कि पूरे सावन महीने में सिर्फ भगवान की ही बातें करूँ। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। अपने या दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो देखिए। नमस्कार। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।